प्रभु बोले सुना सुना मोर हरिदास, दिवसे को जे तुम्हारो संगे कैला बास। तिलार्धे तुमी जार संगे कह कथा। तिलार्धे तुमी जार संगे कह कथा। तिलार्धे तुमी जार संगे कह कथा। से अवश्य आमा पावे नहीं कन्याथा। से अवश्य आमा पावे नहीं तुम्हार जे करे श्रद्धा से करे हमारे। तुम्हारे करे श्रद्धा से करे हमारे। निरंतर थाकी आमी तुम्हारो शरीरे। निरंतर थाकी आमी तुम्हारा शरीर। तुम्ही है न सेवके आमार ठाकुराल। तुम्ही है न सेवके आमार ठाकुराल। तुम्ही मोरे हृदय बांधिला सर्वकाल। तुम्ही मोरे हृदय बांधिला सर्वकाल। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने। विनय अपराधे भक्ति दिल तोरे दाने। विनय अपराधे भक्ति दिल तोरे दाने। सुनो सुनो मेरे हरिदास सुनो, एक दिन के लिए भी जिसने तुम्हारा संग किया है, आधे पल भी जिसके साथ तुमने बातचीत किया है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं निरंतर तुम्हारे शरीर में निवास करता हूँ। तुम जैसे सेवकों के कारण ही मेरी ठकुराई प्रकाशित होती है। सदा सर्वदा के लिए तुमने मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है हरिदास। मेरे प्रति और मेरे सभी वैष्णवों के प्रति अपराध रहित भक्ति मैंने तुमको दान कर दिया आज, और यही तुमको वरदान देता हूँ। हरिदास प्रति बर दिले न जखाना। हरिदास प्रति जय जय महाध्वनि उठिल तखाना। जय जय महाध्वनि
जाति कुल क्रिया धन किछु नहीं करे। कुल क्रिया धन किछु नहीं करे। जाति कुल क्रिया धन किछु नहीं करे। जाति कुल क्रिया धन किछु नहीं करे। प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। धन आरती बिना न पाई कृष्ण रे। प्रेम प्रेम धन आरती बिना प्रेम धन आरती बिना न पाई कृष्ण रे। प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। जैसे भूले वैष्णवेर जन्म केने नाहे। तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। हे तार प्रमाण जवान हरिदास। ब्रह्मवीर दुर्लभ देखिल प्रकाश। ब्रह्मादि रे दुर्लभ देखिल प्रकाश। ब्रह्मादीरा दुर्लभ देखिल प्रकाश। पापिष्ठ वैष्णवेर जाति बुद्धि करे। पापिष्ठ वैष्णवेर जाति बुद्धि करे। जन्म जन्म धाम जानी ते डूबी मारे। प्रभु ने जब हरिदास को यह वरदान दिया तब चारों ओर महान जय ध्वनि गूंज उठी। जाति कुल क्रिया कर्म संपत्ति इन सब से कुछ नहीं होता है भाई। प्रेम एवं उत्कंठा के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आया? किसी भी कुल में वैष्णव का जन्म क्यों न हुआ हो, फिर भी वह वैष्णव सर्वोत्तम है, यही सब शास्त्रों का कहना है। इसका प्रमाण यह है कि यवन हरिदास ने उस प्रकाश को देखा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है।
हरिदास स्तुति बर सुने जेई धाना। हरिदास स्तुति पर सुने अवश्य मिलिवे तारे कृष्ण प्रेम दाना। अवश्य मिलिवे तारे कृष्ण प्रेम बचन मोर नाही सर्वशास्त्रे वचन मोर नाही सर्वशास्त्रे भक्त ज्ञान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। भक्त ज्ञान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। महाभक्त हरिदास ठाकुर जाए जाए। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय। हरिदास स्मरणे सर्व पाप क्षये। हरिदास स्मरणे सर्व पाप क्षय। बोले चतुर्मुख जेन हरिदास। बोले चतुर्मुख जिन हरिदास। बोले प्रहलादेर जेन प्रकाश। बोले प्रहलादेर जिन प्रकाश। सर्वमते महाभागवत हरिदास। सर्वमते महाभागवत हरिदास। चैतन्य गोष्ठीर संगे जहर विलास। चैतन्य गोष्ठीर संगे जहर विलास। शिव हरिदास हेन भक्त संग। शिव हरिदास हेन निरवधि करिते चितेर बड़ रंग। निरवधि करिते चितेर बड़ रंग। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण। गंगा बांछिन हरिदास रम जाना। हरिदास रम सेरा की दाय देखिले शेर की दाय देखिले हरिदास। छिंदे सर्व जीवेर धर्म पाप। छिंदे सर्व जीवेर हरिदास के स्तवन और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो सुनते हैं उन्हें कृष्ण प्रेम धन अवश्य मिलता है। यह वचन मेरे नहीं है, सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं कि भक्त या आती है। महान भक्त जो पापिष्ट बुद्धि जाति बुद्धि के विचार से वैष्णव को देखते हुए जन्म जन्म में अधम योनि को प्राप्त होते हैं। महान भक्त हरिदास ठाकुर की जय हो। हरिदास का स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कोई कहता है कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, कोई मानता है कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं। यह निर्णित होता है कि चैतन्य की गोष्ठी के साथ जिन्होंने विलास किया था वे हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं। ब्रह्मा से और शिव के हृदय में निर्वधि यही रहती है कि हरिदास जैसे भक्त का संग मिल जाए। देवगण हरिदास के अंग स्पर्श की इच्छा करते हैं। गंगा देवी भी चाहती हैं बस उनमें स्नान किया करें। क्या है, हरिदास को देखने से ही जीवों के अनादि कर्म बंधन टूट जाते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद दैत्य कुल के हैं, जिस प्रकार हनुमान कपि कुल के हैं, उसी प्रकार हरिदास भी नाम मात्र के नीच जाति के हैं।
हरिदास, मुरारी एवं श्रीधर आनंद के अश्रु बहा रहे हैं। तब एक आदमी और शामिल हो गया उसमें। पिछली बार मुरारी और श्रीधर थे, अब 3 हो गए, हरिदास, मुरारी और श्रीधर। और प्रभु विश्वम्भर हंसकर तांबुल चरण कर रहे थे। महान ज्योति स्वरूप महाप्रभु सिंहासन पर विराजमान थे और महान ज्योति स्वरूप नित्यानंद उनके सिर पर छत्र धारण किए हुए थे। अद्वैत की ओर देखते हुए प्रभु हंसकर उनसे मन की बात कहने लगे। सुनो आचार्य, सुनो, क्या तुम्हें याद है कि रात को हमने तुमको भोजन करवाया था? कब करवाया था? जब मेरा अवतार नहीं हुआ था, तब मुझे यहाँ लाने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया था। गीता शास्त्र पढ़ाते थे तो केवल भक्ति की ही व्याख्या करते थे। ऐसा कौन है जो तुम्हारी व्याख्या को समझ सके? जिस श्लोक के अर्थ में तुम्हें भक्ति योग की महिमा दिखाई नहीं देती थी, उस श्लोक को दोषी न ठहराकर तुम अपने को दोषी मानकर सभी भोगों का त्याग कर देते थे। गीता के जिस श्लोक में कृष्ण भक्ति का वर्णन नहीं होता था, हैं, तो तुम गीता के श्लोक को दोष नहीं देते। किसको देते थे? अपने को ही दोष देते थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये श्लोक, अब मैं आज फास्टिंग करूँगा, है ना। तो गीता के श्लोक में ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तुम्हारे उपवास करने से मेरा भी उपवास हो जाता था, क्योंकि तुम मुझे जो देते थे वही मेरा भोजन था। आधे पल के लिए भी मैं तुम्हारा दुख सहन नहीं कर सकता था, इसलिए सपने में आकर तुमसे वार्तालाप किया था। उठो आचार्य, उठो, श्लोक का अर्थ सुन लो। भगवान ने श्लोक का अर्थ बताया था, यही अर्थ है। यह पाठ तुम निसंदेह जान लो, उठकर भोजन कर लो, उपवास मत करो, तुम्हारे हेतु मैं अपने को प्रकाशित करूँगा, है ना। तो रात में बताए थे अर्थ गीता श्लोक का। ऐसा भी होता है, भक्ति वैसी होनी चाहिए, है कि नहीं। उठकर संतोष के साथ तुम भोजन कर लो। मैं ऐसा सचमुच कह रहा था और तुम इसे स्वप्न मान रहे थे। इस प्रकार जिन जिन श्लोकों को पढ़ने में अद्वैत को परेशानी होती थी, उन सब के बारे में प्रभु ने स्वप्न में आकर समझाया था और उन्हीं सब बातों को अब वे प्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे। जिस दिन, जिस रात, जिस क्षण स्वप्न में जितने भी श्लोकों का विचार हुआ था, उस सब के बारे में प्रभु ने अपने मुंह से बता दिया। धन्य है अद्वैत की भक्ति की महिमा। भक्ति शक्ति के बारे में मैं और क्या कहूँ, यही उनकी सीमा, इसकी सीमा है। प्रभु बोले, एक श्लोक छोड़ बाकी सभी श्लोकों के बारे में मैंने तुमको बताया था, केवल एक श्लोक के बारे में नहीं बताया था। उस एक श्लोक के बारे में मैं आज बताऊंगा तुमको। एक श्लोक छोड़ दिया था आज के लिए। अपनी अपनी संप्रदाय के अनुरोध से सभी लोग मंद पाठ पढ़ते हैं। यही पाठ लगभग सभी करते हैं। बिना कपट के आज मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, यह पाठ ही सत्य है। क्या है? ये जो बताने जा रहा हूँ यही सत्य है। बाकी संप्रदाय अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये वास्तविक अर्थ है। क्या वास्तविक अर्थ है? जिनके हस्त, पद, नेत्र, मस्तक, मुख एवं कर्ण समूह सर्वत्र परिव्याप्त हैं, सर्वव्यापी ईश्वर, वही परमात्म वस्तु निखिल चराचर में सभी वस्तुओं को आच्छादित करते हुए विराजमान है। सदासर उपनिषद में 3/16। हमने यह अति गूढ़ पाठ तुमको कह दिया है। तुम्हारे अतिरिक्त मैं और किससे यह कह सकता हूँ? आचार्य गोसाई चैतन्य के गुप्त शिष्य थे। आचार्य के निकट ही चैतन्य सबकी व्याख्या करके सुनाया करते थे। महाप्रभु से यह सब सुनकर अद्वैत आचार्य प्रेम से रोने लगे। मन की सारी बातें मिल जाने से वे महा आनंद में विह्वल हो गए। अद्वैत बोले, मैं और क्या कहूँ प्रभु, यही मेरी मान्यता है कि आप मेरे नाथ हैं। इस प्रकार आचार्य गोसाई आनंद से विह्वल हो गए और प्रभु का प्रकाश देखकर उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। बोले, मेरी महानता यही है कि आप मेरे स्वामी हैं और मेरी कोई महानता नहीं है। कितनी बड़ी बात है। आपको स्वामी जान मानता हूँ इसलिए महान हूँ जो भी
यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि इन सब बातों में जिनको विश्वास नहीं होता उनकी अधोगति हो जाती है। मतलब उनको पता है, लेखक को, ग्रंथकार को, कि ऐसे लोग भी होंगे जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करेंगे। अद्वैत की व्याख्या को महाभागवत ही समझ सकते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार से वेद विभिन्न प्रकार के मतों का उल्लेख करने के कारण अगम्य, उसी प्रकार अद्वैत आचार्य के वचनों का तात्पर्य समझना भी बहुत कठिन है। अद्वैत के वाक्यों को समझने की शक्ति भला किसमें है? यह जान लेना चाहिए कि ईश्वर में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शरद काल में बादल जैसे दूसरों के भाग्य के अनुसार सभी जगह पर नहीं बरसते, कहीं कहीं ही बरसते हैं, वैसे ही अद्वैत के वाक्य किसी भी समझ में नहीं आते तो किसी की समझ में आते हैं तो किसी की समझ में नहीं आते। बादल से तुलना किया गया कि बादल कहीं कहीं बरसता है, कहीं नहीं बरसता है, तो बादल का इसमें दोष नहीं है। कुछ लोग, अब ये तो लक के ऊपर है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। भाग्य के अनुसार वे जगह जगह पर उचित व्याख्या करते हैं। सारा वैष्णव समाज इसका प्रमाण है कि चैतन्य चरणों की सेवा ही अद्वैत का एकमात्र कार्य था। सभी भागवतों के वचनों का अनादर करके जो व्यक्ति अद्वैत की सेवा करते हैं वे किसी को भी प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। श्री चैतन्य देव के सभी भक्तों के वाक्यों का अनादर करते हुए जो केवल मात्र और अद्वैत की सेवा करने के नाम पर भक्ति की अमर्यादा करते हुए जगत का मंगल विधान नहीं करते हैं। जो चैतन्य को महामहेश्वर के रूप में मानते हैं वे ही अद्वैत के सच्चे भक्त हैं और अद्वैत उनके अपने हैं। श्री गौरचंद्र सबके प्रभु हैं। क्या हो गया प्रभु चेहरे पे? श्री गौरचंद्र सबके प्रभु हैं। जो यह नहीं मानता है उसकी अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ हो जाती है। दशानन रावण ने अपने सिरों तक को भी काटकर शिव के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया था, परंतु शिव के मूल कारण वह रघुनाथ को नहीं मानता था, इसलिए शिव ने मन से उसे त्याग दिया। तो कोई अगर अद्वैत आचार्य की भक्ति करता है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता कि रघुनाथ जी गौरांग महाप्रभु उनके स्वामी हैं, तो वो उसी तरह से रावण की तरह हो गया। वो है ना कि रावण शिव जी की सेवा तो करता था लेकिन ये नहीं मानता था कि भगवान रघुनाथ जी उनके स्वामी हैं शिव जी के, तो इसीलिए शिव जी ने उसे त्याग दिया, है ना। इसलिए शिव ने मन से उसे त्याग दिया, किंतु वह इस बात को नहीं जान पाया, रावण इस बात को नहीं जान पाया कि शिव जी ने उसे मन से त्याग दिया है। वो तो यही सोचता रहा कि शिव जी बड़े कृपालु है मेरे ऊपर, उनको पटा लिया है मैंने। ये भी दूसरा अगर पता चल जाए तो व्यक्ति सुधार लेगा, लेकिन आश्चर्य है कि पता भी नहीं चला रावण को। इस कारण उसकी सेवा व्यर्थ हो गई और वह अपने वंश सहित जलकर विनाश को प्राप्त हुआ। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में शिव ने रावण को खुलकर कुछ नहीं कहा, बताया भी नहीं शिव जी। किंतु जिसके पास बुद्धि है वह हृदय में इस बात का अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार अद्वैत के हृदय के भाव को बिना समझे कोई स्वयं को अद्वैत भक्त नाम से परिचय देते हैं, परंतु साथ ही साथ चैतन्य की निंदा भी करते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार इस विषय में अद्वैत कुछ नहीं करते हैं, परंतु जो वैष्णवों के वाक्यों का अनादर करते हैं वे मरते हैं। जिनकी कृपा से अद्वैत को सर्व सिद्धि उपलब्ध है उन चैतन्य तत्व के बारे में कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते हैं।
इस बात को कहने से वे मारने के लिए दौड़ते हैं। मतलब ऐसे लोग भी होंगे, तभी तो बता रहे हैं मेरे दास ठाकुर जी। हैं कौन? अतिवादी संप्रदाय जो उसमें क्या करते हैं? महाप्रभु नहीं मानते है ना, अतिवादी संप्रदाय वाले लोग। हाँ, यह देखकर ओह माया बलवती है, यह कहने के सिवाय उनके बारे में और क्या कहें। भक्तराज की उपाधि एक अलंकार है, यह वे नहीं जानते। गौरचंद्र अद्वैत के प्रभु हैं, यह भी वे नहीं मानते हैं। पहले जिस आख्यान का वर्णन किया गया है वही सच है, जिसमें जिनका विश्वास नहीं है उनको तो सर्वनाश निश्चित है। घमंड के मारे चाहे कोई कुछ भी कहे, किंतु यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि चैतन्य की सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। नित्यानंद और महाप्रभु जिन पर कृपा करते हैं वे ही अपने अपने भाग्य के अनुसार भक्ति को सम्मान प्रदान करते हैं। नित्यानंद ठाकुर सभी को दिन रात यही उपदेश प्रदान करते हैं कि बोलो भाइयों, गौरचंद्र मेरे प्रभु हैं। आचार्य गोसाई श्री अद्वैत चैतन्य का स्मरण करते हुए निरंतर रोते रहते हैं। उन्हें और कुछ स्मरण ही नहीं है। यह सब देखकर भी चैतन्य के प्रति जिनके हृदय में भक्ति का उदय नहीं होता है, उनके साथ बातचीत करने से भी सुकृति का क्षय होता है। अद्वैत आचार्य वैष्णव के अग्रणी हैं। इस बुद्धि से जो अद्वैत के गुणों का कीर्तन करते हैं वे ही वैष्णव हैं। वे ही जन्म जन्म में श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं तथा वे ही अद्वैत के एकांत प्रिय पात्र हैं। और जो उनके अधम किंकर हैं उन्हें इस रहस्य के बारे में भी कुछ भी नहीं पता नहीं है। प्रभु श्री गौरांग सुंदर सबके ईश्वर हैं। इस बात को अद्वैत बहुत आदर देते हैं। अद्वैत ने अपने श्रीमुख से जो कुछ भी कहा है उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अद्वैत को गीता का सत्य पाठ सुनाकर विश्वंभर ने मानो भक्ति के किवाड़ों को बंद कर दिया। अपनी सुंदर भुजा को ऊपर उठाकर प्रभु विश्वंभर बोले, सब लोग मेरी ओर देखो और मन चाहा वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर सभी आनंदित हुए और इस कारण सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लिए। प्रभु अद्वैत बोले, हे प्रभु, आप मूर्ख, नीच और पतितों पर कृपा कीजिए, ये मैं वरदान मांगता हूँ। अद्वैत आचार्य कितने दयालु हैं। उन्हीं के कारण तो कृपा हो रही है हम लोगों के ऊपर। श्री गौर सुन कोई बोला, मेरे पिताजी मुझे यहाँ नहीं आने देते हैं। आप यह वर दीजिए कि उनके हृदय का भाव अच्छा हो जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रकार अपने अपने रुचि के अनुसार कोई शिष्य के लिए वर मांग रहा है कि मेरे कुछ शिष्य प्रदान कर दीजिए। कोई पुत्र के लिए वर मांग रहा है, पुत्र खो जाए। कोई पत्नी के लिए, तो कोई भृत्य के लिए वर मांगने लगा। किसी ने प्रार्थना की, आप ऐसा वर दीजिए कि मुझ में गुरु के प्रति भक्ति हो जाए। ये भी कुछ लोग, ऐसे भी लोग होते हैं। इस प्रकार से सभी व्यक्तियों ने अपने अपने विचार के अनुसार वर मांग लिए। भक्तों के वाक्यों को सत्य करने वाले प्रभु विश्वंभर ने हंसते हुए सबको वर प्रदान किए। मुकुंद घर के पर्दे के पीछे खड़े हुए थे। मुकुंद जो है घर के पर्दे के पीछे खड़े थे, है ना, सामने नहीं आ रहे थे वरदान मांगने के लिए। उनमें प्रभु के सामने आने की शक्ति नहीं थी। परम महान मुकुंद सबके प्रिय थे, गाते थे ना, बहुत सुंदर गाते थे। वे सबका वृत्तांत भली भांति जानते थे। वे निरंतर कीर्तन किया करते थे और प्रभु सुनते रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तथापि यह दंड किस लिए था, कोई समझ नहीं पा रहा था। ये भी बहुत अजीब बात है कि कीर्तन सुन सुन के मुकुंद के लोटपोट हो जाते थे, लेकिन साथ ही साथ नाराज भी थे अंदर ही अंदर, हैं। तो वो मुकुंद आ नहीं रहे थे सामने, है ना। ठाकुर भी उन्हें नहीं बुला रहे थे, इसलिए वे नहीं आ नहीं सकते थे। यह देखकर सबके हृदय में दुख हुआ।
श्रीवास ने कहा, हे जगत के स्वामी सुनिए, आपके चरणों में मुकुंद ने क्या अपराध किया है? मुकुंद तो आपके प्रिय हैं और हम सबके प्राण हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसा कौन है जो मुकुंद की कीर्तन सुनकर द्रवीभूत नहीं होता है? वे भक्ति परायण हैं और सभी कार्यों को सावधानी के साथ करते हैं। उनका कोई अपराध दिखाई नहीं देता, फिर भी आप उनको अपमानित करते रहते हैं। श्रीवास ठाकुर भगवान पर ही ब्लेम कर दिए कि उनका कोई अपराध हमें तो नहीं दिखता, फिर भी आप उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको बुला नहीं रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं आप उनको। यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो आप उन्हें दंड दे दीजिए। आप अपने सेवक को दूर क्यों रखते हैं? आपके बिना बुलाए वे आपके सामने नहीं आ सकते हैं। हे प्रभु, आप कृपया उन्हें बुलाइए ताकि वे भी आकर आपके दर्शन कर सके। प्रभु कहने लगे, ऐसे वचन फिर मत कहना श्रीवास। मुकुंद के लिए कभी मुझसे अनुरोध भी मत करना। पहले जो सुना करते थे कि तृण भी लेते हैं, लाठी भी लेते हैं। क्या? तृण भी लेते हैं और लाठी भी लेते हैं। वह उसी प्रकार का व्यक्ति है, तृण भी लेता है, एक दांत में तिल ले लेता है और फिर बाद में हाथ में लाठी लेकर पीटता है। समझ में आ रहा है? तृण भी लेता है मतलब विनम्र हो जाना, कभी कभी पीटना, कपट इसको बोलते हैं ना, कपट। तो इसलिए महाप्रभु गुस्सा में है मुकुंद से। ऐसे लोग उस पर महाप्रभु नाराज रहते हैं। पहले बोलते नहीं हैं, लेकिन जब भगवान के साथ रूप में मिलेंगे तब बताएंगे सब। भक्त के रूप में तो कुछ नहीं बोलते ना, भक्त के रूप में तो तृणादि सुनिचन है। भगवान के रूप में जब सामने आएंगे तब बताएंगे सब। तुम में से कोई भी उसको पहचान नहीं पाया, यही बोल रहे हैं, तुम लोग पहचान नहीं पाते उसको। तुम में से क्षण में वह दांतों में तृण ले लेता है और क्षण में लाठी से मारने लगता है मेरे को। वह खड़जाठिया कभी दाम्भिक कभी विनम्र व्यक्ति मेरे दर्शन करने में समर्थ नहीं है। महान वक्ता श्रीवास फिर एक बार बोले, आपकी शक्ति को समझने का अधिकार भला किसको है? हमें तो मुकुंद का कोई दोष दिखाई नहीं देता है। आपके अभय पाद पद्म इस बात के साक्षी हैं। प्रभु कहने लगे, यह व्यक्ति जब जहाँ जाता है तब वहाँ के मत को अपना लेता है। क्या दोष था उनका? वहाँ का फिलॉसफी बोलने लगता है। मुकुंद का शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को उनके माध्यम से महाप्रभु। आपके जब जहाँ जाता है तब वहाँ के मत को अपना लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। जब अद्वैत के साथ होता है तब योग वशिष्ठ का अध्ययन करता है और जब भक्ति योग में आता है तब दांतों में तृण लिए नृत्य और कीर्तन करने लगता है। तब दूसरे संप्रदायों से मिलता है तब भक्ति को नहीं मानता, सदा लाठी मारता है मेरे को। जो ऐसी व्याख्या करते हैं कि भक्ति से भी बढ़ के कुछ और है, वे निरंतर मुझ पर लाठी से प्रहार करते रहते हैं। और कोई ये बोलता है व्याख्या में कि भक्ति से बढ़ के ज्ञान योग है या कर्म योग है, भक्ति से बढ़ के, तो मतलब क्या है कि लाठी से मार रहा है महाप्रभु। यह भक्ति महारानी के चरणों का अपराधी है, इसलिए वह मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। फिलॉसफी का कितना इंपॉर्टेंस है देखिए, केवल भावुकता नहीं है ना, मेन तो फिलॉसफी है। महाप्रभु गुस्से में है। बाहर रहकर मुकुंद ने यह सब सुन लिया। महाप्रभु ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और यह भी सुना कि वह दर्शन नहीं कर पाएगा। गुरु की शिक्षा अनुसार पहले मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया, इस बात को महाप्रभु जानते हैं। जैसी शिक्षा दी गई थी वैसे मैंने एक्सेप्ट 100% नहीं किया, कुछ आधा किया आधा नहीं किया। चैतन्य का यही शक्ति है कि वे सब कुछ जानते हैं। परम भागवत मुकुंद ने मन में ऐसा विचार किया
और निर्णय लिया कि अपने इस शरीर को रखना उचित नहीं है। अब इस शरीर को रखना उचित नहीं है। इस अपराध भरे शरीर को मैं आज ही त्याग, फिर कब प्रभु के दर्शन कर सकूंगा यह मैं नहीं जानता हूँ। हो तो मुकुंद बोले, हे ठाकुर श्रीवास सुनो, कृपया मुझसे पूछो तो सही कि क्या मैं कभी भी उनके दर्शन कर पाऊंगा। ऐसा कहते हुए मुकुंद जोर जोर से रोने लगे और मुकुंद का दुख देखकर भागवत गण भी क्रंदन करने लगे। बोले कि क्या मैं कभी दर्शन कर पाऊंगा, कभी दर्शन कर पाऊंगा, पूछो। आज तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कभी होगा क्या दर्शन ठाकुर के। मेडिएटर थे श्रीवास ठाकुर। बोले तुम पूछ लो, पूछ के बताओ। प्रभु बोले, यदि मुकुंद के कोटि जन्म और हो, कोटि मतलब 1 करोड़ जन्म और हो, तब उसे निश्चित रूप से मेरे दर्शन मिलेंगे। 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन मिलेंगे उसको। प्रभु के श्रीमुख से निश्चित प्राप्ति की बात सुनकर मुकुंद परम आनंद सुख से सिंचित हो गए। आनंद में नाचने लगे कि कम से कम निश्चित तो हो गया कि 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन मिल जाएगा, क्योंकि महाप्रभु निश्चित मिलेगा, है ना, निश्चित कर देगा 1 करोड़ जन्म के बाद दूंगा उसको दर्शन। तो बड़े खुश हुए कि 1 करोड़ जन्म बाद तो कम से कम, वो सोच रहे थे कि अब कभी नहीं होगा, है ना। हर चीज़ में पॉजिटिव देखना है ना, मर्सी देखना, कृष्ण का ग्रेटिट्यूड इसको बोलते हैं। मुझे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, ऐसा कह के महान नृत्य करने लगे। चैतन्य के भृत्य प्रेम में विह्वल हो गए। देख सकेंगे, देख सकेंगे, देख सकेंगे, यह बात कानों से सुनकर उसी स्थान पर मुकुंद महाआनंद में नृत्य करने लगे। मुकुंद को देखकर प्रभु विश्वंभर हंसने लगे। मुकुंद को देखकर हंसने लगे। अरे मैंने 1 करोड़ बोला, उसमें भी खुश नाच रहा है। उन्होंने सबको आज्ञा दी, मुकुंद को तुरंत ले आओ, मुकुंद को तुरंत ले आओ। सभी वैष्णव ने पुकारा, आ जाओ मुकुंद। यह सुनकर मुकुंद आनंद में सब कुछ भूल गए। प्रभु ने कहा, मुकुंद तुम्हारा अपराध दूर हो गया, तुरंत दूर हो गया है। फेथ देखिए, सुगर फेथ, क्या एक क्षण में कितना बड़ा अपराध लिया महाप्रभु ने, अगले क्षण में कितने दयालु हैं ठाकुर। अगर आप प्रॉपर स्पिरिट में आ जाएं, फिलॉसफी एक्सेप्ट कर ले, अपनी गलती मान लें और भगवान में विश्वास करें, तो तुरंत महाप्रभु दयालु हैं, बड़े दयालु। आ जाओ, मुझे देखो और यह प्रसाद ले लो। प्रभु की आज्ञा से सब लोग मुकुंद को पकड़ कर ले आए। महाप्रभु के दर्शन करके मुकुंद भूमि पर गिर गए। यह देखकर प्रभु बोले, उठ जाओ मेरे मुकुंद, उठ जाओ। अब तुमसे आधा तिल मात्र भी अपराध नहीं है। तुम्हारा संग जनित सब दोष दूर हुआ। मैं तुमसे हार गया। मैंने ऐसा कहा था कि कोटि जन्म के पश्चात दर्शन मिलेगा, किंतु तुमने आधे पल में ही सब अपराध को हटा दिया। कैसे? ग्रैटिट्यूड है। और महाप्रभु के चरणों में फेथ, बचपन में फेथ, महाप्रभु ने बोला है तो 1 करोड़ बाद, किंतु तुमने आधे पल में ही सब अपराध को हटा दिया। मेरा वाक्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, यह तुमने जान लिया है। महाप्रभु बोले हैं तो 1 करोड़ जन्म कभी व्यर्थ, और तुमने सदा के लिए मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है। तुम मेरे गायक हो, मेरे साथ रहो, तुम मेरे परिहास के पात्र हो, इसलिए हमने तुम्हारे साथ यह रंग जमाया है। बोले मजाक किया है, तुमसे मजाक कर रहा था। सचमुच यदि तुम कोटि अपराध भी करोगे ना, तब भी वे सब मिथ्या हो जाएंगे। तुम मेरे बहुत प्रिय पात्र हो। समझो उनको खुश करने के लिए, ताकि वो दुख भूल जाएं। तुम मेरे दास हो, तुम्हारा यह शरीर भक्ति से भरपूर है, तुम्हारी जिह्वा पर मैं निरंतर वास करता हूँ। प्रभु द्वारा दिए गए आश्वासन को सुनकर मुकुंद रोने लगे।
और अपने को धिक्कारते हुए अपनी बुराइयों के बारे में कहने लगे। मैं बहुत अभागा हूँ, मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। मुझ जैसा भक्ति रहित व्यक्ति आपके दर्शनों से क्या सुख प्राप्त कर पाएगा। अगर दर्शन कर भी तो अगर भक्ति नहीं है, आपने ठीक ही किया था कि मुझे दूर किया था कि दर्शन कर भी लेता तो सुख नहीं मिलता मुझे। जैसे दुर्योधन ने आपके उस विश्व रूप का दर्शन किया था जिसे देखने के लिए स्वयं वेद अन्वेषण किया करते हैं, परंतु विश्व रूप को देख करके भी दुर्योधन अपने वंश सहित विनाश को प्राप्त हुआ, क्योंकि भक्तिहीनता के कारण उसे विश्व रूप का दर्शन करके भी कोई सुख नहीं मिला। तो दुर्योधन ने दर्शन तो किया था भगवान का, लेकिन उसको कोई सुख और टेंशन बढ़ गया उसका, है कि नहीं। उस भक्ति को मुझ जैसे भाग्यहीन व्यक्ति ने भी ग्रहण नहीं किया है। फिर अब आपको देखने से मुझे वह प्रेम सुख कहाँ से मिलेगा। जब आप रुक्मिणी देवी का हरण करने के लिए चल पड़े थे, तब राजाओं ने आपको गरुड़ के कंधे पर बैठकर जाते हुए देखा था। राज राजेश्वर नाम से आपका अभिषेक हुआ था। उस समय सब राजाओं ने ज्योतिर्मय धाम के रूप में आपके दर्शन किए थे। ब्रह्मा आदि भी जिस रूप को देखने के लिए सदा ललायित रहते हैं, उसे आपने विदर्भ नगर में प्रकाशित किया था। आपके उस प्रकाश को देखकर सभी राजा हिंसा से जलने लगे, खुश नहीं हुए। भक्तिहीनता के कारण किसी को कोई सुख नहीं मिला। सर्व यज्ञ में कारण शुक्र के रूप में आप जल के भीतर आविर्भूत हुए थे। उस समय आपने अनंत पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किया था। उस प्रकाश को देखने के लिए देवता भी आपका सदा अनुसंधान किया करते हैं। हिरण्याक्ष ने आपको उस अपूर्व रूप का दर्शन किया, परंतु भक्तिहीनता के कारण उसे कोई सुख नहीं मिला। आपका एक और परम गोपनीय महाप्रकाश जिसमें कमला आपके हृदय में विराजमान है, उसे उसके भाई हिरण्यकशिपु ने देखा। उस प्रकाश को त्रिभुवन अपूर्व नरसिंह रूप में जानता है, किंतु उस रूप के दर्शन करके भी भक्तिहीनता के कारण हिरण्यकशिपु मारा गया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की भक्ति को मैंने नहीं माना, फिर भी मेरा मुंह अभी तक जहाँ की तहाँ सुरक्षित है। लेकिन मेरा भी एक दो थप्पड़ लगना चाहिए था। इससे पहले तो जितने लोगों ने ऐसा किया उनको बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है, लेकिन मेरा मुंह अभी वहीं का वहीं है। कुब्जा, यज्ञ पत्नी, पूर्ण नारी, मालाकार, इन्होंने कहाँ देखा था आपका प्रकाश। भक्ति योग द्वारा ही इन्होंने आपको प्राप्त किया था। कंस भी केवल मरते समय ही आपके स्वरूप का अनुभव कर पाया। भाग्यहीनता के कारण ऐसी महान भक्ति को मैंने नहीं माना, तथापि आपने मुझ पर बहुत कृपा की है कि मैं जीवित हूँ। जिस भक्ति के प्रभाव से महाबली श्री आनंद देव कुतूहल के साथ अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, धारण करते समय वे ऐसा अनुभव करते हैं कि अनंत ब्रह्मांड उनके हजारों फनों में से एक फन पर मानो बिंदु की भांति बसे हुए हैं। क्योंकि अनंत प्रभु आपके यशोगान में मस्त रहते हैं, इसलिए फण पर अनंत ब्रह्मांड बसे हुए हैं। इस बात का उन्हें ज्ञान भी नहीं रहता है। भक्ति के चर्चा कीर्तन करने से इसलिए कितना भी आपका ऊपर लोड रहेगा और आप कीर्तन करते रहेंगे ना, भगवान का गुणगान करते रहेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना लोड रखा है आपके ऊपर जिम्मेदारी करने का। समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं मैनेजर्स के लिए। क्योंकि अनंत प्रभु आपके यशोगान में मस्त रहते हैं, इसलिए फण पर अनंत ब्रह्मांड बसे हुए हैं। इस बात का उन्हें ज्ञान भी नहीं रहता है। उनका अपना कोई आश्रय नहीं है, फिर वे सबका पालन पोषण करते हैं। भक्ति योग के प्रभाव से ही उनका यह अधिकार है। मैं पापमति वाला हूँ, इसलिए मैंने इस भक्ति को आदर नहीं दिया। इसलिए अनेक जन्मों में भी मुझे अपनी सदगति होने की कोई आशा नहीं है। भक्ति योग के कारण ही शंकर गौरीपति हुए, भक्ति योग से ही नारद मुनिवर बने। व्यासदेव ने वेद धर्म की सहायता से नाना शास्त्रों का प्रणयन किया था, फिर भी वे आधे पल के लिए भी हृदय में आनंद का अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने परम गोपनीय विचार से भक्ति योग को संक्षेप से वर्णन किया। उनके चित्त विक्षेप का केवल यही एक अपराध था। पहले सभी शास्त्रों की रचना करने के बाद भी व्यासदेव को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वही अपराध था उनका। क्या? भक्ति योग की महिमा का वर्णन संक्षिप्त में कर दिया। ये भी अपराध है, संक्षिप्त में, पूरा डिटेल में बताने का नहीं। तो इसीलिए जो डिवाइस लेते रहते हैं, डिटेल में अगर नहीं बोलेंगे भक्ति होगा और चैतन्य भागवत सब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा?
तो अपराध हो जाता है उनका, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवत भी पढ़ना चाहिए बाकी चीज़ों को बताते बताते समय, है ना। उनका मन भटक गया था व्यासदेव जी का, है ना। बाद में नारद के आदेश के अनुसार उन्होंने भक्ति का सविस्तार वर्णन किया। इस प्रकार उनके मन का दुख दूर हुआ और संसार का उद्धार किया। मैं कीट समान हूँ, इसलिए इस प्रकार की महान भक्ति का मैंने सम्मान नहीं किया। अब आपको देख पाने की शक्ति मुझ में कहाँ रही। समझे बात को? इसके पीछे छुपे हुए भावों को समझिए, है ना। मुकुंद क्या बता रहे हैं। इसके पश्चात प्रभु के महान दास मुकुंद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। लंबी लंबी सांसें जोर से चलने पर उनका शरीर कांपने लगा। मुकुंद सहज सरल एकांत भक्त थे। चैतन्य के प्रति भक्तों में उनकी गणना की जाती है। उनके महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुकुंद का खेद देखकर प्रभु विश्वभर कुछ लज्जित होते हुए बोले, मुकुंद तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्यारी है। अब मना रहे हैं अब मना रहे हैं महाप्रभु, कितने सेंसिटिव हैं। मुकुंद तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्यारी है। अभी गुस्से में बोल रहे थे हैं। भगवान का देखिए स्वभाव, जहाँ तुम कीर्तन करते हो वहीं मैं अवतार लेकर आ जाता हूँ। कि बच्चे को जब कुछ थोड़ा पीट देते हैं माता पिता, उसके बाद बड़े दुलार करते हैं, है ना। जो कुछ तुमने कहा वह सब सत्य है कि बिना भक्ति के मुझे देखने से भी कुछ लाभ नहीं है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम मेरे बहुत प्रिय पात्र हो। वेद के माध्यम से मैंने जो कुछ भी कहा है, जिस जिस कर्म के करने से जिन जिन दिव्य गतियों की प्राप्ति होती है, उन सबको अन्यथा करने की शक्ति किसमें है। किंतु मैं सबको अन्यथा कर सकता हूँ, क्योंकि सारी विधियों के ऊपर मेरा अधिकार है। मैंने अपने मुँह से केवल एक सत्य कहा है, बिना मेरी भक्ति के केवल कर्म करने से कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति को नहीं मानने से मुझे दुख होता है, और मुझे दुख पहुँचने से वे दर्शन सुख से वंचित हो जाते हैं। मैं जो भक्ति नहीं मानता तो भगवान कहते हैं कि मुझे उससे दुख होता है, इसलिए उनको सुख नहीं मिलेगा जो भक्ति को नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान को दुख दे रहे हैं। रजक ने भी मुझे देखा, मैंने उससे भी मांगा, फिर भी वो वंचित हो गया, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था। मेरे दर्शन के लिए उसने बहुत तपस्या की थी, कोटि जन्मों में कोटि शरीरों का विसर्जन किया था उसने, फिर बड़े भाग्य से वह मेरे दर्शन करने में सक्षम हुआ। परंतु भक्तिहीनता के कारण उसे दर्शन सुख नहीं मिला। दर्शन तो मिला लेकिन दर्शन सुख नहीं मिला। दर्शन पाने के लिए करोड़ों जन्म तक तपस्या किया, तब जाकर दर्शन मिला, लेकिन दर्शन का सुख नहीं मिला क्योंकि भक्ति नहीं किया। समझ में आ रहा है? जिसमें भक्ति नहीं है मैं इस पर कृपा नहीं करता हूँ, ये तत्व है ना। कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिसमें भक्ति नहीं है मैं उस पर कृपा नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे दर्शन करने पर भी उसे सुख नहीं मिलता है। भक्ति देवी के चरण में अपराध होने पर भक्ति नष्ट हो जाती है, और भक्ति का अभाव होने से दर्शन की शक्ति चली जाती है। जो कुछ भी तुमने कहा है वह सब मेरी ही कथा है, तुम्हारे मुंह से दूसरी बात निकलेगी ही क्यों। हमने तुमसे कहा कि हम भक्ति को वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के अनुसार पहले हमने तुम्हें कंठ स्वर में प्रेम भक्ति प्रदान की है। हमने तुम्हारे कंठ स्वर में प्रेम भक्ति प्रदान की है। तुम मेरी जिस वैष्णव मंडली को देख रहे हो ना, वह सब के सब तुम्हारे कीर्तन को सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं। जैसे तुम मेरे एकांत प्रिय हो, उसी प्रकार तुम सभी भागवत जनों के प्रिय बन जाओ। जहाँ जहाँ मेरे अवतार का प्राकट्य होगा वहाँ वहाँ तुम मेरे गायक बनकर रहोगे। कितने उत्तम बात है, वरदान दे दिया महाप्रभु ने मुकुंद जी को। प्रभु ने जब मुकुंद को यह वरदान दिया तब चारों ओर महान जय जय ध्वनि गूंज उठी। हरि बोल जय जगन्नाथ एवं हरि कहकर सभी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। मुकुंद के स्तवन और वर के बारे में जो सुनेगा वह भी मुकुंद के साथ सुंदर कीर्तन करने में समर्थ होगा। सुंदर कीर्तन करना चाहते हैं आप, अब आगे से आप कर पाएंगे।
क्योंकि आपने मुकुंद के बारे में सुन लिया। यह सब चैतन्य कथा वेदों का निगूढ़ तात्पर्य है। अगर जिनको कीर्तन में रुचि है और कीर्तन करना चाहते हो, बार बार इस लीला को थोड़ा पढ़ लीजिए, इस सेक्शन को। ये भी सिद्धि है। ये चैतन्य भागवत में बहुत सारी प्रकार की सिद्धियां हैं, और उसको करेंगे तो प्राप्त हो सकती है। यह सब चैतन्य कथा वेदों का निगूढ़ तात्पर्य है। सुविधि जन ही इसे समझते मानते हैं, किंतु मूढ़ व्यक्ति इसे अस्वीकार कर देते हैं। यह सब कथा सुनकर जिन्हें सुख मिलता है वे अवश्य ही चैतन्य देव के दर्शन कर सकेंगे। सुख मिला आप लोगों को? इस प्रकार से जितनी भी भक्ति मंडलियां हैं उनमें से सभी ने स्तवन किया और सभी को वरदान मिला। श्रीवास पंडित की महान उदारता के कारण उनके घर में ही सब लीला विलास संपन्न हुआ था। सभी ने प्रभु विश्वंभर में अपने अपने इष्ट के दर्शन किए। यही महाप्रकाश कहलाता है, जिसे कुतूहली श्री गौरचंद्र ने इस प्रकार से प्रकट किया। इस तरह दिनों दिन प्रभु का स्वरूप प्रकाशित होने लगा और चैतन्य के सभी दासगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस प्रकाश को देखने लगे। जो भक्त देह और मन से उनके दास होते हैं वे ही इस सब भागवत विलास का दर्शन कर सकते हैं। उस नवद्वीप में अनेक तपस्वी सन्यासी ज्ञानी और योगी थे। उनमें से कोई कभी कभी गीता भागवत भी पढ़ाते थे, परंतु कोई भी अपना धर्म त्याग नहीं करता था। कोई तो जीवन भर अविवाहित रहकर व्यर्थ शरीर का शोषण किया करते थे। ऐसे भी लोग थे, शरीर का शोषण करते थे अविवाहित रह के, लेकिन भक्ति नहीं करते तो कोई क्या फायदा है ना। अजीब बात। उन व्यर्थ अभिमानियों में से एक भी वहां के वैकुंठ सुख को देख नहीं पाए। श्रीवास के दास दासियों ने जिनको देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, कोई शास्त्र पढ़कर भी उन प्रभु के दर्शनों से वंचित रह गया। मुरारी गुप्त के दास को जो कृपा प्रसाद मिला उसे कोई सिर मुंडन करके भी नहीं देख पाए। कैसे? धन कुल और पांडित्य के बल पर श्री चैतन्य को उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। श्री चैतन्य गोसाई केवल भक्ति के ही वशभूत हैं। बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित हो जाने से ही श्री चैतन्य नहीं मिल जाते हैं। चारों वेद यही गान करते हैं कि प्रभु केवल भक्ति द्वारा ही लभ्य है, कीर्तिमान स्थापित करके नहीं, चैंपियन बन के नहीं। नवद्वीप में इस प्रकार का प्रकाश हुआ, परंतु जितने भी भट्टाचार्य थे उनमें से किसी को भी इसका ज्ञान नहीं हुआ। प्रभु की इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। दुष्कृतिकारी जन के सरोवर में कभी जल नहीं होता है, अन्यथा इस प्रकार के स्वरूप प्रकाश से क्या जीव वंचित रह सकते हैं। प्रभु की इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। वेद इसका वर्णन केवल आविर्भाव तिरुभाव कहकर करते हैं। आज भी श्री चैतन्य देव इन सब लीलाओं का प्रकाश कर रहे हैं, जिसे वे देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। केवल वे ही इन सब लीलाओं को देख सकते हैं, दूसरों के लिए इन्हें देख पाना संभव नहीं है। ये सीक्रेट बता रहे हैं। आज भी चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं, है ना, नवद्वीप में। कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिनको भगवान देखने की शक्ति प्रदान करते तो देख सकते हैं। श्री चैतन्य प्रभु की ये सब लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं, आज भी चल रही हैं नवद्वीप में। जो वैष्णव जिस मंत्र के द्वारा अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं उस इष्ट देव को वे ठाकुर विश्वंभर में देख लेते हैं। समझ रहे? जो भी आपके इष्ट देव हों आप उसका मंत्र जप कीजिए और भगवान विश्वंभर की सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, तो आपको उसी रूप में दिख जाएंगे भगवान विश्वंभर। उस ऐसा दिखाकर गौर सुंदर स्वयं सबको ऐसी शिक्षा देते हैं कि यह सब बातें और दूसरा न सुन पाए, है ना। जन्म जन्म में तुम सब मेरा संग प्राप्त करते रहोगे और तुम सबके भृत्यगण भी मेरे इस आनंद विलास को देख पाएंगे। महाप्रभु ने अपने गले की माला एवं चर्वित तांबूल पान
सबको प्रदान किया। कोटि शरद चंद्र सदृश से मुखार बिंद का द्रव्य पाकर वे सब महानंद के में हर्ष के साथ प्रसादी तांबुल खाने लगे। भोजन के बाद जो कुछ अवशेष बचा हुआ था उसे पुण्यवती नारायणी ने ग्रहण किया। कौन नारायणी? हाँ, इनकी माता। उसमें बच्ची थी 4 साल की। वह अबोध बालिका श्रीवास के भाई की लड़की थी। अपना रिलेशन नहीं बता रहे कि मेरी माँ थी। ये है महान संत। उसी को महाप्रभु भोजन अवशेष प्रदान करते थे। प्रभु से मिला प्रसाद वह परम आनंद के साथ खाती थी और सभी वैष्णव उसको आशीर्वाद प्रदान करते थे। धन्य है वे नारायणी जिसने वास्तव में ही नारायण की सेवा की है। बालिका स्वभाव में भी उसका जीवन धन्य है। प्रसाद खाने के बाद प्रभु ने नारायणी को कृष्ण प्रेम के परम आनंद में क्रंदन करने की आज्ञा प्रदान कर दी। प्रभु चैतन्य देव की आज्ञा का ऐसा प्रभाव हुआ कि अतिशय बालिका स्वभाव वाली नारायणी कृष्ण कहकर उसी समय क्रंदन करने लगी। आज भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि गूंजती है कि श्री गौरांग के अवशेष की पात्र नारायणी है। ग्रंथकार अपनी जननी के कथा प्रसंग में उस प्राचीन कथा का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें उनकी जननी ने भगवान से अवशेष पात्र को ग्रहण किया। ठाकुर श्री चैतन्य देव जब जिसे जैसी आज्ञा करते हैं वह तुरंत उसी समय आकर सामने उपस्थित हो जाता है। यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि इन सब वचनों में जिनका विश्वास नहीं है उनका तुरंत अधःपतन होने वाला है। ठाकुर श्री चैतन्य देव अद्वैत के प्रिय प्रभु हैं। इसी से अद्वैत की बड़ी भारी महिमा है। ठाकुर श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य देव के अति प्रिय हैं, इसलिए चारों वेद में उनकी महिमा गाई गई है। जिनके नाम एवं काम से यह पता नहीं चलता कि वे चैतन्य के भक्त हैं, वे यदि सेव्य वस्तु परम वंदनीय भी हो तब भी तृण के समान हैं। जिनके नाम और काम से ये न पता चले कि वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं तो कितना भी महान आदमी क्यों न हो, क्या है? तृण के समान है। महान नहीं बनना, हमें ये बताना है कि हम किसके भक्त हैं? चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। नित्यानंद कहते हैं, मैं श्री चैतन्य का दास हूँ। इसके अतिरिक्त दिन रात प्रभु और कुछ ही प्रकाशित नहीं करते हैं। नित्यानंद की कृपा से ही श्री चैतन्य में रति प्राप्त की जा सकती है। नित्यानंद का भजन करने से कभी कहीं से भी विपत्ति नहीं आती है। नित्यानंद प्रभु का भजन कीजिए आप लोग तो विपत्ति नहीं आएगी। हैं? गौर सुंदर प्रभु मेरे प्रभु के प्रभु हैं। गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा भरोसा है और इसी भरोसे को मैं अपने हृदय में निरंतर धारण किए रहता हूँ। हे प्रभु गौरचंद्र, मुझे धरणी धरेंद्र नित्यानंद के चरणों में शरण दीजिए। की प्रीति के लिए मैं श्री चैतन्य के चरित्र का गान कर रहा हूँ। बलराम प्रभु जगत के हित करने वाले हैं। श्री चैतन्य के दास के अतिरिक्त नित्यानंद और कुछ नहीं जानते हैं। नित्यानंद कृपा पूर्वक चैतन्य दास का दान करते रहते हैं। नित्यानंद की कृपा से ही गौरचंद्र को पहचाना जाता है। नित्यानंद की कृपा से ही भक्ति तत्व जाना जाता है। सभी वैष्णव नित्यानंद का आदर करते हैं। नित्यानंद से सभी को भक्ति मिलती है। किसी कारणवश यदि कोई नित्यानंद की अवज्ञा करता है तो चैतन्य देव के कथन के अनुसार उसका सर्वनाश हो जाएगा। महायोगी आदिदेव महादेव वैष्णव होने पर भी उनकी महिमा के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। जो किसी की निंदा न करते हुए केवल कृष्ण कृष्ण बोलते हैं वे अनायास ही अजय श्री चैतन्य को जीत लेते हैं। लेकिन अपराध नहीं करते हुए निंदा मत कीजिए, है ना, ये मेन क्राइटेरिया, निंदा नहीं करना है तो आप जीत लेंगे चैतन्य महाप्रभु को। एक ही चीज़ से समस्या है, क्या? निंदा। सभी शास्त्र यही कहते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा फेवरेट है हमारा आइटम निंदा, है ना। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि किसी की भी निंदा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। केवल भक्त ही नहीं, क्या किसी की भी निंदा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। सबको उचित सम्मान प्रदान करना ही भागवत धर्म है। मध्य खंड की यह कथा अमृत के खंड जैसी है, परंतु पाखंडी लोगों को वह महान नीम जैसी कड़वी लगती है। किसी व्यक्ति को यदि चीनी में नीम का स्वाद अनुभव होता है तो इससे चीनी की मधुरता दूर नहीं हो जाती, जिसके कारण दैव है, जिसके कारण उसे चीनी की मिठास का अनुभव नहीं हो पा रहा है। यद्यपि श्री चैतन्य का परम यश इस प्रकार का परम आनंदप्रद है, परंतु जो व्यक्ति इसे सुनकर सुख प्राप्त नहीं कर पाता वह दैव के अधीन है।
सन्यासी होकर भी यदि कोई व्यक्ति श्री गौरचंद्र को नहीं मानता है तो जान लेना चाहिए कि वह खल जन्म जन्म का अंधा है। इसके विपरीत यदि कोई पक्षी भी श्री चैतन्य का नाम लेता है तो वह निश्चित रूप से श्री चैतन्य के धाम को प्राप्त कर लेता है। तोरा नित्यानंद मोरा हऊ प्राण धन, तोरा नित्यानंद मोरा हऊ प्राण धन, जार जार संगे तुमी करिला विहार, जार जार संगे तुमी करिला विहार। जय गौर चंद्र नित्यानंदेर जीवन, जय गौर चंद्र नित्यानंदेर जीवन, तोर नित्यानंद मोर हऊ प्राण धन, तोर नित्यानंद मोरा हऊ प्राण धन। जार जार संगे तुमी करिला विहार, जार जार संगे तुमी करिला विहार, से सब गोष्ठीर पाए मोर नमस्कार, ये सब गोष्ठीर पाए मोरा नमस्कार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चाँद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान, वृंदावन दास तछु पद जुगे। नित्यानंद के जीवन स्वरूप गौरचंद्र की जय हो। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि आपके नित्यानंद मेरे प्राण धन बन जाए। जिस जिस गोष्ठी के साथ आपने विहार किया है उन सब गोष्ठियों के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद दोनों मेरे प्राण स्वरूप हैं। मैं वृंदावन दास उनके जुगल चरणों का निरंतर स्मरण करते हुए उनकी महिमा का कीर्तन करता हूँ। हरे कृष्णा।